नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24x7। शाहजहांपुर के इस खास बुलेटिन की अब शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। राजा क्षेत्र में पति ने की पत्नी की निर्ममता से हत्या, गला दबाकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। मौत से पहले चारपाई पर हाथ पैर बांधकर पत्नी को दी यातनाएं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को हिरासत में लिया। जलालाबाद में युवा किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती से कमा रहा लाखों रुपए। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद की ड्रैगन फ्रूट की खेती। अब किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कर रहा प्रेरित। अल्लाहगंज में रोडवेज बस ने पैदल चल रहे यात्री को कुचला। हादसे में यात्री की मौके पर हुई मौत। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में आज डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। पिछले महीने के मुकाबले रैंकिंग में नीचे गिरा शाहजहांपुर। योजनाओं की खराब प्रगति को लेकर जिला अधिकारी ने जताई नाराजगी। और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी। गन्ने की कटाई के दौरान रखें कुछ खास एहतियात, मिलेगा अच्छा उत्पादन। कृषि वैज्ञानिकों का कहना, गन्ने को सतह के बराबर से ही काटें। तो ये तो थी आज की हेडलाइन और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में आज समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की 133वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने 19वीं सदी में अंधविश्वास, छुआछूत, आडंबर और अशिक्षा के खिलाफ आंदोलन चलाकर जो सपना देखा था उसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था के रूप में साकार किया है। शाहजहांपुर में आज सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। सीएम डैशबोर्ड में पिछले महीने शाहजहांपुर की 13वीं रैंक थी, जबकि इस बार शाहजहांपुर 20वीं रैंक पर आया है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा खराब प्रगति वाली योजनाओं को तेजी से पूरा करते हुए जल्द सुधार लाया जाए। जिन योजनाओं की प्रगति अच्छी है उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर सी रैंकिंग को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और जवाब तलब करने के निर्देश भी दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा काकोरी कांड के महानायकों के नाम से एक भव्य स्मारक बनाए जाने की भी मांग की गई है। ज्ञापन लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित कुमार पासवान के नेतृत्व में दिया गया है। शाहजहांपुर में शराब के नशे में दो दोस्तों में विवाद हो गया। इस दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यहाँ इलाज किया जा रहा है। पूरी घटना तिलहर थाना क्षेत्र की है। यहाँ 2 दिन पहले दुकान का किराया मांगने पर दुकानदार ने किराया देने से मना कर दिया और अपने ही दोस्त को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। रौजा थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्ममता से गला दबाकर हत्या कर दी। यातना देने के लिए पत्नी के हाथ पैर चारपाई से बांधकर पति ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी पर शक करता था। सिसवा गांव की रहने वाली रीना गुप्ता की लाश आज घर के बाहर सड़क पर पड़ी मिली। महिला की लाश मिलने पर गाँव में दहशत फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो महिला चारपाई पर रस्सी से बंधी हुई मिली। महिला के हाथों और पैरों पर रस्सी के निशान भी थे। इसके अलावा उसके गर्दन पर भी दबाए जाने के निशान मिले हैं। महिला के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। सूचना के बाद मायके वाले भी गांव पहुंच गए। महिला के परिजनों का कहना है कि रीना गुप्ता का पति उमेश गुप्ता उस पर शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच में पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले समझौते के बाद उमेश अपनी पत्नी रीना को मायके से विदा करके ससुराल लाया था।
और आज उसकी लाश मिली है। फिलहाल पुलिस ने उमेश को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और परिजनों की तहरीर मिलने पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुवाया पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने दिवरिया कॉलोनी के रहने वाले हरदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पुलिस पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थी। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र में रोडवेज बस ने पैदल चल रहे यात्री को कुचल दिया। हादसे में यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना नीलकंठ ढाबे के पास की है। यहां दोपहर में रोहेलखंड डिपो की बस ने पैदल यात्री अखिलेश कुमार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अखिलेश किसी काम से बैंक जा रहा था, इस दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में चाय बेचने वाला शख्स अपनी आधे से ज्यादा कमाई गौ सेवा में लगा देता है। थाना सदर बाजार के पास चाय की दुकान लगाने वाला पप्पू, जो पिछले 37 सालों से गौ सेवा कर रहा है। पप्पू रोजाना 150 से 200 रुपए के ब्रेड के पैकेट खरीदकर निराश्रित गायों को खिलाते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू गायों को ब्रेड खिलाने के बाद पानी भी पिलाते हैं। पप्पू के इस कार्य की अब हर ओर सराहना हो रही है। इन दिनों गन्ने की कटाई हो रही है, ऐसे में कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर गन्ने की कटाई करते समय कुछ सावधानियां बरती जाएं तो उनको अच्छी उपज मिलेगी, बल्कि पेड़ की फसल में फुटाव भी अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक ने बताया कि किसानों को गन्ने की कटाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गन्ने के पौधों को सतह के बराबर से काटें, जिससे किसानों को अच्छी उपज मिलेगी। जलालाबाद क्षेत्र के चिलौआ गांव का युवा किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों रुपयों की कमाई कर रहा है। युवा किसान अंशुल मिश्रा ने अपने 5 एकड़ खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती की है, जिससे उसको सालाना लाखों रुपयों की कमाई हो रही है। अंशुल ने बताया कि वर्ष 2019 में बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र से ड्रैगन फ्रूट के पौधे लाकर अपनी बंजर जमीन पर लगाए थे। इसके बाद अब उनको ड्रैगन फ्रूट से अच्छी आमदनी हो रही है। अंशुल का कहना है कि किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर उद्यान की खेती करनी चाहिए, जिससे उनको अच्छी आमदनी होगी। विकासखंड क्षेत्र जलालाबाद के मजरा गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान कर नाली और खड़ंजा बिछाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में प्रेमपाल के मकान के पास सड़क पर पानी भरा रहता था और खड़ंजा भी पुराना होने की वजह से गड्ढे में तब्दील हो गया था, जिसके बाद कई बार ग्रामीणों ने प्रधान से इसकी मरम्मत कराए जाने की मांग की, लेकिन जब प्रधान ने इस समस्या पर संज्ञान नहीं लिया तो ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान करते हुए खड़ंजे को उखाड़ कर उसकी मरम्मत कर दी।